अब जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इंक्रीमेंट का और डिक्रीमेंट का। क्योंकि इसके बाद हमने लूप्स भी स्टार्ट करने हैं और लूप्स की वर्किंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो हैं उनकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एज द नेम सजेस्ट कि इंक्रीमेंट में इंक्रीमेंट होगा अगर आप जैसे ये प्लस प्लस किसी भी वेरिएबल, अगर इंटीजर वेरिएबल है जैसे कि, और उसकी वैल्यू ज़ीरो है और उसके साथ अगर आप प्लस प्लस का साइन उस इंटीजर के जो है आगे या उसके पीछे अगर आप इसको इंसर्ट करते हैं तो इसका मतलब वो इंक्रीमेंट होगा। लेकिन ये जो प्लस प्लस वेरिएबल के नाम के बाद है इसकी वर्किंग डिफरेंट होगी एज़ कम्पेयर टू जहाँ पर ये जो ऑपरेटर है वो वेरिएबल के नाम के से पहले है। तो अभी हम इनकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करने के लिए इस कोड की एग्जीक्यूशन जो है ड्राई रन करके चेक करते हैं कि ये कैसा रिजल्ट यील्ड करेगा और फिर हम इसके कोड को एग्जीक्यूट भी करेंगे। सबसे पहले इस कोड में हमने क्या किया है, हमने एक इंटीजर डिक्लेयर किया है जिसका नाम a है और उसकी जो है उसको इनिशियलाइज किया हुआ है हमने ज़ीरो से। जैसा कि हमें पता है कि जब भी हम एक वेरिएबल को जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको एक मेमोरी स्पेस एलोकेट हो जाती है और वहीं पर जो है अगर हम इनिशियलाइज करते हैं तो वो वैल्यू जिस वैल्यू से उसे इनिशियलाइज किया गया है वो वैल्यू भी वहाँ पर सेव हो जाती है। इस सिनेरियो में वैल्यू हमारी है 0। अब हमने यहाँ पर 0 जो है वो हमारी वैल्यू 0 हो गई और ये क्या है, ये इंटीजर a जो है यहाँ पर सेव हो रहा है। अब यहाँ पर इस मेमोरी स्पेस में जब तक ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही एग्जिस्ट कर सकती है। ये चीज़ें हम पहले इस्टेब्लिश कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। अब हम इससे आगे आते हैं। अब सारी जो इसके बाद की स्टेटमेंट्स हैं वो सी आउट की हैं, लेकिन उसमें जो ए के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की क्या वैल्यूज़ हैं वो हम चेक करेंगे। सी आउट जैसे कि हम पहले इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि यहाँ पर ये हम स्क्रीन पर जो भी आउटपुट हमने स्क्रीन पर शो करनी है यूज़र को वो सी आउट के थ्रू होती है। अब यहाँ पर जो है वेरिएबल का नाम है, इसका मतलब है जो आपका कंपाइलर है वो वेरिएबल जो भी नाम है अगर वो वैलिड वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू को उठाकर आपकी स्क्रीन पर शो करेगा। और उसके बाद एंड लाइन लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसके बाद जो कुछ भी स्क्रीन पर आएगा वो इस लाइन के बाद ही आएगा, इसे नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा, इसी लाइन पर ना आए। अब यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास 0 है तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, वो ए की वैल्यू जो है आपका कंपाइलर जो है यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो शो कर देगा कि ए की क्या वैल्यू है, जो कि इस वक्त 0 है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो कि लाइन नंबर 12 पे है, फिर हम सी आउट कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट का ऑपरेटर यूज़ किया है और ये वेरिएबल के नाम के बाद है। इसको हम पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट का ये मतलब है कि ये इंक्रीमेंट जो इम्प्लीमेंट होगा वो इस लाइन कर से बाद होगा, इस लाइन के बाद होगा, और ये जो नेक्स्ट लाइन है इससे पहले ये इंक्रीमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन एट दिस टाइम ए की वैल्यू जो है वो 0 ही रहेगी। अभी तक ये इंक्रीमेंट इस लाइन पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो इस लाइन पर हमारी आउटपुट जो है वो 0 ही रहेगी। अब हमने कहा कि इस लाइन के बाद इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, एक का इंक्रीमेंट जो है वहाँ पर आ जाएगा। वो एक के इंक्रीमेंट आने से क्या होगा, ए का इंक्रीमेंट इस लाइन के बाद और नेक्स्ट लाइन से पहले होगा। इसका मतलब है यहाँ जो पुरानी वैल्यू है उसको ओवरराइट कर दें और अब जो है वो नई वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए। हमारे पास जो नई वैल्यू है, अब हमारे पास जो नई वैल्यू है वो क्या है, हम उसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास नई वैल्यू एक का इंक्रीमेंट है तो वो नई वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। इसमें एक को हम 0 को रिप्लेस कर देंगे 1 से, क्योंकि ये वैल्यू 1 हो चुकी है अब। ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यू 1 कहाँ से हुई, इससे लाइन से पहले और इस लाइन के बाद हुई है। अब हम इस लाइन पर आए। अब यहाँ पर जो है वेरिएबल के नाम से पहले आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर जो चेंजेस होनी है वो इसी लाइन इसी स्पॉट पर होंगी, यानी कि इसी वक्त इसकी वैल्यू जो भी ए की वैल्यू इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है उसमें आपने एक का इंक्रीमेंट कर देना है। अब वो एक का इंक्रीमेंट यहीं पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो होगा क्या, जैसे ही यहाँ पर आपका कंपाइलर पहुँचेगा वो जो ए की वैल्यू है उसको चेंज करके उसको 1 से इंक्रीज़ कर देगा। अब वो एक की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, अब वो वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी यहाँ पर, और उसी वक्त ये वैल्यू 2 ही प्रिंट होगी।
ठीक है, यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है वो प्रिंट होनी चाहिए 2। अब इसके बाद हम फिर नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है उस पर गए, जो कि लाइन नंबर 16 पर है। वहाँ पर फिर हमारे पोस्ट इंक्रीमेंट यूज़ हुआ है। ये जहाँ पर वेरिएबल से पहले इंक्रीमेंट यूज़ होता है उसको प्री इंक्रीमेंट कहते हैं, वो उसी लाइन पर इम्प्लीमेंट हो जाता है। और जहाँ वेरिएबल के नाम के बाद इंक्रीमेंट हो तो उसको पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं, और वो नेक्स्ट लाइन और इस लाइन के बाद और नेक्स्ट लाइन से पहले इंप्लीमेंट होगा। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर अभी a प्लस प्लस है लेकिन इसकी इस वक्त एग्जिस्टिंग वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर वो वैल्यू ही शो होगी जो कि इसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू है। अब इस लाइन के बाद और नेक्स्ट लाइन से पहले जो है ये वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, और वो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास इंक्रीमेंट हो जाएगा उसमें, और वो इंक्रीमेंट है 1 का, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी और ये वैल्यू जो है 3 हो जाएगी। अब यहाँ पर ये वैल्यू 3 हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट लाइन पर आए जो कि लाइन नंबर 18 है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर, वो सी आउट। अब a माइनस माइनस, अब ये डिक्रीमेंट आ गया है, ठीक है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी इसी तरह है कि दो साइन जो हैं जैसे यहाँ पर प्लस प्लस है, माइनस माइनस के दो साइन आ जाएंगे, और ये भी पोस्ट डिक्रीमेंट है। इसका क्या मतलब है, इस लाइन पर a की वैल्यू सेम रहेगी, इस लाइन के बाद a की वैल्यू जो है एक वैल्यू जो है डिक्रीमेंट हो जाएगी, एक इंटीजर वैल्यू जैसे 3 है तो वो इस लाइन के बाद 2 हो जाएगी। अब इस लाइन का आउटपुट हमारे लिए क्या होगा, इस लाइन का आउटपुट हमारे लिए 3 ही होगा, जो इसकी इस वक्त एग्जिस्टिंग वैल्यू है हमारे पास वो 3 है, यहाँ पर 3 रहेगा। अब इस लाइन के फ़ौरन बाद जो है इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और वो वैल्यू जो है 2 हो जाएगी। एक का डिक्रीमेंट हो चुका है इस लाइन पर, तो ये वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। हम इस वैल्यू को, जो प्रीवियस वैल्यू है वो वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी और ये वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। ये वैल्यू अब 2 हो चुकी है। अब हम जब इस लाइन पे आएंगे, यहाँ पर जो डिक्रीमेंट यूज़ हो रहा है वो प्री डिक्रीमेंट है, यानी कि ये डिक्रीमेंट इसी लाइन पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा और वही वैल्यू जो नई वैल्यू है वो शो होगी। अब यहाँ माइनस माइनस a है, तो इसका मतलब है यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी, और अब हमारे पास एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ a जो है वो 2 है, तो इसमें a का डिक्रीमेंट 1 होगा और वो ही यहाँ पर शो होगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो 1 होगी, शो होगी। क्यों ये 1 शो होगी, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू जो है ओवरराइड हो चुकी होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके बाद जो है कोड हमारे पास ये लिखा हुआ है, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सॉरी, यहाँ पर हमारी वैल्यू 1 हो चुकी होगी। अब हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं अपने कोड को एग्जीक्यूट करके कि क्या हमारी जो ड्राई रन है वो ठीक है या नहीं। ये वैल्यूज़ देखने चाहिए, हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं 0 0 2 2 3 1। क्या हमारी ये वैल्यूज़ यही हैं? जी, हमारी ड्राई रन में एग्जीक्यूट करें कि जो हमने वैल्यूज़ यही हैं 0 0 2 2 3 1, और इस तरह हमारे जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं ये काम करेंगे। हमारे इंक्रीमेंट ऑपरेटर दो टाइप के होते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, और इसी तरह डिक्रीमेंट भी दो तरह के होते हैं, पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट।